हमने पूज्य गुरुदेव को कहा तो क्या हम ब्रह्म को जगत कारण मान लें? तो उन्होंने कहा मानो, लेकिन मेरी बात गांठ बांध लो माया के द्वार से। अविद्या या माया के द्वार से ब्रह्म जगत का कारण सिद्ध होता है। इसमें क्या विचित्रता है? जिनको हम दृष्टांत में अवांतरकारी कहते हैं, और एक एक अवांतरकारी उत्तरवर्ती कारण के उत्पादक तब होते हैं जो अपना तिरोधान तदनुरूप कर ले। लेकिन दार्ष्टान्तिक में तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये सब कारण भी हैं और कार्य भी हैं। आत्मा का कार्य आकाश है, आकाश का कार्य वायु है, वायु का कार्य तेज है, तेज का कार्य जल है, जल का कार्य पृथ्वी है, पृथ्वी का कार्य घटादि है, पृथ्वी के कार्य वृक्षादि हैं। तो यहाँ कार्योत्पत्ति के अनंतर भी जो शेष रह जाए उसको हम केवल कार्य कहें या कारण भी कहें, और उसकी अनुगति भी कार्य में परिलक्षित हो, कहीं गुण को लेकर, कहीं द्रव्य को लेकर। जहाँ गुण को लेकर अनुवृत्ति मालूम पड़ती है वहाँ द्रव्याश्रित ही गुण होता है। कल कहा पंचदशी कार ने इस पर विस्तृत विचार किया, उतना विस्तार पूर्वक न जाए। तो यहाँ आविद्यक है, इसलिए कार्योत्पत्ति के अनंतर भी पूर्व कार्य की विद्यमानता बनी रहती है। सांख्य प्रस्थान भी यही कहता है। महत्तत्व की उत्पत्ति होने पर भी कोई त्रिगुण का विलोप नहीं हो जाता, तिरोधान नहीं हो जाता। अहम तत्व की उत्पत्ति होने पर भी कोई महत्तत्व का तिरोधान नहीं हो जाता। पंच तन्मात्राओं की, मन की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हो जाने पर भी कोई अहम तत्व का विलोप नहीं हो जाता। जो आपने कल पूछा था उसमें वामतीकार और भागवत आदि की प्रक्रिया यह है कि शब्द तन्मात्रा से स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रा का अर्थ होता है अपंचीकृत आकाश, जिसको वेदांती अपंचीकृत आकाश कहते हैं, उसे सांख्यवादी शब्द तन्मात्रा कहते हैं। शब्द तन्मात्रा से स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा से रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा से रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा से गंध तन्मात्रा। यह पंचीकृत पंच महाभूत हो गए। हम कहेंगे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वो कहेंगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्रा। यहाँ एक विचित्र बात है, जब आकाश शब्द तन्मात्रा के रूप में रहे उस समय शब्द गुण है या द्रव्य? द्रव्य है, गुण नहीं है। यहाँ तो आकाश का गुण शब्द है जो कान से सुनते हैं, लेकिन जब हम कहेंगे अपंचीकृत आकाश, जिसको वो कहेंगे शब्द तन्मात्रा, वो गुण नहीं है, द्रव्य है। फिर गुण और द्रव्य का विभाग पंचीकृत पंचभूतों को लेकर है। जिसको हम गुण समझते हैं ऊपर वो द्रव्य ही है। ये सब सांख्य की गुत्थियाँ हैं, बहुत सूक्ष्म। अब हमने कहा कि गंध तन्मात्रा तक की उत्पत्ति हो गई। अब ये जो स्थूल आकाश की उत्पत्ति कैसे होगी? तो जैसे शब्द तन्मात्रा से स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, वैसे ही शब्द तन्मात्रा से स्थूल आकाश की उत्पत्ति होती है।
ऐसे फिर शब्द तन्मात्रा और आकाश को लेकर, स्पर्श तन्मात्रा या आकाश को लेकर हम तब वायु की उत्पत्ति होती है। फिर ऊपर के मिला कर के तेज की उत्पत्ति, फिर ऊपर के 3 को मिला कर के जल की उत्पत्ति, फिर ऊपर के 4 को मिला कर के पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अपना जो सार्वभौम सनातन सिद्धांत ग्रंथ है उसमें हमने कागज रख दिया, उसमें विस्तार पूर्वक हमने लिखा है। अविद्या का है, ब्रह्म अविद्या के द्वार से पृथ्वी पर्यंत कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। लेकिन यहाँ विशेषता यह है कि पूर्व कारण उत्तर कार्य को उत्पन्न करने के बाद अपनी विद्यमानता रखते हैं, इसीलिए उनको केवल अवान्तर कार्य नहीं कह सकते। वो अवान्तर कार्य हैं प्रकृति या ब्रह्म के, लेकिन वस्तुतः उत्तरवर्ती कार्य के उपादान भी। यह जो पृष्ठ 24 है इसमें लिखा है हमने, तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रात्मक आकाश की उत्पत्ति होती है। यहाँ तो स्पष्ट ही है, शब्द तन्मात्रात्मक आकाश से स्पर्श तन्मात्रात्मक वायु की उत्पत्ति होती है। स्पर्श तन्मात्रात्मक वायु से रूप तन्मात्रात्मक तेज की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्रात्मक तेज से रस तन्मात्रात्मक जल की उत्पत्ति होती है। रस तन्मात्रात्मक जल से गंध तन्मात्रात्मक पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब जो सावधान रहने की जरूरत है, शब्द तन्मात्रात्मक आकाश से स्थूल आकाश की उत्पत्ति होती है। वहाँ क्या कहा, शब्द तन्मात्रात्मक आकाश से स्पर्श तन्मात्रात्मक वायु की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रात्मक आकाश के 2 कार्य हो गए, एक तो उसने स्पर्श तन्मात्रात्मक वायु को उत्पन्न कर दिया, एक उसने स्थूल आकाश को उत्पन्न कर दिया। फिर शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रात्मक वायु से स्थूल वायु की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श तन्मात्रा सहित रूप तन्मात्रात्मक तेज से स्थूल तेज की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा सहित रस तन्मात्रात्मक तेज से स्थूल जल की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा सहित गंध तन्मात्रा से उत्पन्न पृथ्वी से स्थूल पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से चलता है, 3 मिलकर के फिर स्थूल को उत्पन्न, ऊपर वाले मिलकर के नीचे वाले को उत्पन्न करते हैं। 24वां पृष्ठ। ये ग्रंथ में देख रहा था कल तो लगता ही नहीं था मेरा लिखा हुआ, इतनी सामग्री है इसमें। हमारा ग्रंथ हमारे लिए लगता है कि हमारा लिखा हुआ नहीं है, भगवान लिखवा देते कृपा करके। हाँ, तो अब हुआ, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत और दाष्टान्तिक में कुछ भेद परिलक्षित होता है। इसकी व्याख्या कल कर दी गई। वहाँ तो जानाति क्षति करोति की प्रक्रिया से मिट्टी से पिंड आदि की उत्पत्ति होती है, अंत में चरम कार्य घट उत्पन्न होता है। मध्यवर्ती कार्य ही गिने जाते हैं, क्योंकि कार्यांतर की उत्पत्ति होने पर वो दृष्टिगोचर ही नहीं होते, बल्कि कार्यांतर की उत्पत्ति से पहले ही उनका तिरोधान हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि कार्योत्पत्ति के बाद भी पूर्व कार्य की सिद्धि रहती है, अतः उसकी कारण संज्ञा भी हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, ब्रह्म का कार्य हो गया और आगे के कार्य का कारण हो गया। आकाश को क्या कहेंगे, ब्रह्म का कार्य। अविद्या के द्वार से या प्रकृति के द्वार से ब्रह्म का कार्य हुआ आकाश, और वायु का कारण हो गया। ऐसे अन्वयी द्रव्यम पूर्वोत्पन्न स्वकार्य तिरोधाने न कार्यांतरम जनयति चेत कार्य तादात्म्य न स्वयमपि न चेत तत्रोत्तर कार्योत्पत्ति हेतु भावात् इत्याशंक्या न चेति न च पूर्व कार्योपमर्दे कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति। अब इस पर कहा
ठीक है, अविद्या से सही, लेकिन यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता क्या है? अन्वयी द्रव्यम पूर्वोत्पन्न स्वकार्य तिरोधानेन कार्यांतरम जनयति चेत। यहाँ तक पूर्व पक्ष। आपका जैसा कहना है, जो अन्वयी द्रव्य है, दृष्टांत में अन्वयी द्रव्य कौन हुआ? मृत्तिका तत्व। मृत्तिका अन्वयी द्रव्य है, जिसकी अनुगति हो उसका नाम अन्वयी द्रव्य। पूर्वोत्पन्न स्वकार्य तिरोधानेन कार्यांतरम जनयति चेत। अगर ऐसा ही मान लें जैसा कि आप कहते हैं, कल्पना कीजिए मिट्टी से पिंड की उत्पत्ति हुई, मिट्टी ने पिंड का रूप धारण किया, लेकिन वह पिंड तिरोधान को प्राप्त न हो तो आगे का कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। तो भविष्यत गति से जिस कार्य की उत्पत्ति होनी है, उस कार्य की उत्पत्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त होने योग्य तिरोधान होता है पूर्व कार्य का, तब उत्तर कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर ऐसा माने तो पूर्व पक्ष। कार्य तादात्म्येन स्वयमपि नश्येत, लेकिन वह अन्वयी द्रव्य माने दृष्टांत में मिट्टी, अब जो नवीन कार्य की उत्पत्ति हुई पूर्व कार्य के तिरोधान के पश्चात, वो अन्वयी द्रव्य जो मृत्तिका है, उसकी तादात्म्यापत्ति अब उत्तर कार्य से हो गई। तादात्म्यापत्ति का अर्थ ही होता है स्वतंत्र रूप से उसकी स्फूर्ति न होना। दूध में किसका है? जल की तादात्म्यापत्ति हो गई, या जल में दूध की तादात्म्यापत्ति हो गई, ऐसा कहें तो तादात्म्यापत्ति यहाँ पर है तो क्या है? पृथक से उसकी प्रतीति न हो। तो पृथक से प्रतीति न होना अनुपलब्धि है या नहीं? जब आप अनुपलब्धि को अभाव का प्रयोजक मानते हैं, जो उपलब्ध नहीं होता वो होता भी नहीं। अगर ऐसा मानते हैं तो कल्पना कीजिए कि चरम कार्य घट उत्पन्न हो गया, पूर्व कार्य के द्वार से उत्तर कार्य की उत्पत्ति की दृष्टि से कपाल के योग से क्या हो गया? कपाल के तिरोधान से घट की या पिंड के तिरोधान से घट की उत्पत्ति हो गई, लेकिन अन्वयी द्रव्य कहाँ गया? तब कहता है पूर्व पक्ष की आपकी दृष्टि में तो नष्ट नहीं हुआ, तादात्म्यापन्न हो गया। किससे? चरम कार्य से। अब चरम कार्य से तादात्म्यापन्न हो गया तो चरम कार्य के अतिरिक्त पृथक से तो उस अन्वयी द्रव्य मिट्टी की प्रतीति नहीं हुई, उपलब्धि नहीं हुई। तो अब अनुपलब्धि जो कि अभाव का प्रयोजक है, वहाँ भी जाकर बैठ गई या नहीं? तब तो फिर मानना ही चाहिए कि मिट्टी नहीं रही, घट ही रह गया। ऐसा कार्य तादात्म्येन स्वयमपि नश्येत, फिर तो कार्य तादात्म्यापत्ति के कारण उसके द्वार से मिट्टी अन्वयी द्रव्य का स्वयं भी नाश ही मानना चाहिए। उत्तर कार्योत्पत्ति हेत्वभावात् इत्याशंक्या। फिर तो उत्तर कार्य की उत्पत्ति में वो हेतु कैसे हो? जो कार्य उत्पन्न हुआ उसी से तादात्म्यापन्न हो गई मिट्टी। तादात्म्यापन्न हो गई तो पृथक से वो रही नहीं, पृथक से नहीं रही तो न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी। आगे के कार्य की उत्पत्ति का द्वार ही समाप्त हो गया। इसका मतलब पिंड ही नहीं, पिंड में अन्वित जिसको आप कहते हैं, पिंड से तादात्म्यापन्न जिसको आप कहते हैं मिट्टी, उसका भी विलोप हो गया या नहीं? पिंड से पृथक तो मिट्टी परिलक्षित नहीं हुई, पिंडाकार ही मिट्टी की आकृति क्या हो गई? जो कार्य की आकृति है वही ना। तो उस कार्य की आकृति का भंग हो गया, यही तो नाश हुआ।
कार्य की आकृति का भंग हो गया तो मिट्टी का भी क्या हो गया, तिरोधान, नाश हो गया। जब दोनों का नाश हो गया तो उत्तर कार्य का जनक कौन रहेगा? या ऐसी आशंका बौद्धों के द्वारा की गई। तब कहते न च इति न च पूर्व कार्योपमर्दे कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति। पूर्व कार्य का उपमर्दन होने पर, नाश होने पर, तिरोधान होने पर जो भी कहे, कारण का उपमर्दन नहीं होता। कारण विनाश को, उपमर्द को नहीं प्राप्त होता। क्या कहा? ये सब कठिन, बहुत कठिन विषय हैं ये सब। हाँ, अब इनको समझने पर फिर व्यवहार में दक्षता बहुत आ जाती। और जितने ये भौतिकवादियों के, नास्तिकों के, अधकचरे आस्तिकों के सब प्रकल्प होते हैं, उन पर पानी फेरने की क्षमता भी आ जाती। आज ही मैं विचार कर रहा था, हंस भी रहा था, स्नान घर में धीरे से हंस रहा था कि लोग कहते सभी विरोधी हैं, हमको कोई विरोधी नहीं दिखता है। द्वेष के कारण कोई बकबक बोल दे उसका नहीं, अंदर से कुछ नहीं, कोई विरोधी नहीं। क्यों नहीं है? जो प्रकल्प हम चलाते हैं भगवान की कृपा से, वो प्रकल्प सबको लगता है कि असंभव है। क्या असंभव है? जो संभव ही नहीं है तो इनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं होता। क्या समझ में नहीं आता इससे इसकी सिद्धि हो जाएगी? हाँ, बाबू कहें दिवा स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जब वो कार्य हो जाता है, राम सेतु की रक्षा हो गई, हमारे किसी व्यक्ति को एक चांटा लगे, एक दिन भी हम जेल गए, राम सेतु की रक्षा हो गई, साथ वाले भी आस्था पूर्वक साथ दे रहे थे। बाकी किसी के समझ में इस प्रक्रिया से क्या राम सेतु की रक्षा हो गई या नहीं? करुणानिधि ने कहा कि राष्ट्रद्रोही हैं शंकराचार्य, क्या कर लिया किसने? इसका मतलब इस ढंग से इस शास्त्र को हृदयंगम करने पर भगवत कृपा से व्यक्ति की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से, उसके कदम को छोटे मोटे देवता भी नहीं समझ पाते। देवराज इंद्र बृहस्पति आदि समझ सकते हैं, वो विघ्न डालने वाले नहीं होते। छोटे मोटे देवता भी उस अभियान के रहस्य को नहीं समझ सकते। इसीलिए बाहर से सब विरोधी होने पर भी मोर्चे पर कोई विरोधी मिलता ही नहीं है। क्या आजकल लोग कहते हैं सब विरोधी हैं, हमको लगता कोई विरोधी है ही नहीं। जो कदम हम उठाते हैं लोग समझते हैं असंभव ही है, ऐसा कदम उठाया असंभव है तो हमको कोई खतरा ही नहीं है इस व्यक्ति से। इसीलिए इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हो गया ना? कार्यांतरेप्यनुवृत्ति दर्शनात् कार्यांतरात्मना भावाच्च इत्यर्थः। अब कहते हैं गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। जब यमुना गए तब गंगा नहीं, गंगा गए तो यमुना नहीं, दास दोनों जगह रह गया या नहीं? क्या मोटा उदाहरण दिया, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। बहुत स्थूल उदाहरण है। जब गंगा गए तब यमुना नहीं, जब यमुना गए तब गंगा नहीं, लेकिन दास जी दोनों जगह रह गए या नहीं? जो कार्य हुआ उसमें तादात्म्यपन्न होकर कारण रह गया, वो कार्य नष्ट हो गया, दूसरा कार्य आ गया, उसका क्या नाश हुआ? जो आएगा उसी से तादात्म्यपन्न होकर रह लेंगे। भाई पूर्व कार्य नष्ट हो गया, तिरोधान को प्राप्त हुआ, लेकिन जो शेष रहा वो तो शेष ही रहा ना। अब पूर्व कार्य जिसका तिरोधान हुआ वो उत्तर कार्य में विनियुक्त हो गया, और कारण जो था पूर्व कार्य से तादात्म्यपन्न उत्तर कार्य से तादात्म्यपन्न होकर शेष रह गया। तो सेतु का काम उसने किया या नहीं?
सेतु इस पार भी उस पार भी, उस कार्य में भी अनुगति थी, इस कार्य में भी अनुगति थी। जब वो कार्य था तब उसमें तादात्म्यापत्ति थी, जब यह कार्य हुआ तब इसमें तादात्म्यापत्ति हुई। तो कारण का अर्थ क्या हुआ? अपने कार्य के अनुगत सरीखा परिलक्षित हो, उसमें तादात्म्यपन्न हो जाए, दिखाई वो पड़े और काम वो करे। क्या हो गया ना? अब मैं अपने शिष्य का अनुगमन कैसे करूं? तो मरो फिर। पत्नी है घर में, पत्नी का अनुगमन कैसे करूं? व्यवहार नहीं चलेगा। क्या कारण उसको कहते हैं अपने अस्तित्व का नाश न करे और कार्य से तादात्म्यपन्न हो जाए, कार्य दिखे वो न दिखे। क्या अब हिंदुओं की अकल ही नहीं। हम 4 साल पहले से कह रहे हैं भाई सिविल बेस में रहो, कुछ मिलिट्री पत्थरबाजों की योजना ही नहीं कारगर होगी। तुम्हारी जीप आदि जो है उसके निश्चित रंग हैं, तुम्हारे निश्चित बेस हैं। आतंकवादियों के तो पत्थरबाजों के तो कोई निश्चित बेस होते नहीं, वो मार डालते हैं। मैं 4 वर्ष से कह रहा था, अब अपनाया जाकर। युद्ध की विद्या भी ये लोग नहीं जानते। हमको तो आश्चर्य, सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री सब किसी ने 4 वर्ष से ध्यान ही नहीं दिया। आतंकवादी, उग्रवादी, पत्थरवादियों के कोई क्या होते, बेस नहीं होते निश्चित। इनके बेस निश्चित होते तो मार देते। तुम कुछ ऐसे सिविल बेस में रखो ना, कहाँ मारेंगे? अब वो अब 4 वर्ष बाद उसको अपनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो हुआ कि दिखेगी कोई दूसरी वस्तु। इस समय जो कार्य है वो दिखेगा, लेकिन उसमें अन्वयी द्रव्य पृथक से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो होगा या नहीं? तो इस समय जो कार्य है वो तिरोधान को प्राप्त होगा। किसके उन्मुख? उत्तर कार्य के उन्मुख अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। लेकिन जो कारण पूर्व कार्य से तादात्म्यपन्न होकर उस समय था, अब उत्तर कार्य से तादात्म्यपन्न हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उसका नाश नहीं होता, चरम कार्य तक वो चलते ही चला जाएगा। और जो अपनी सेखी बघारता है ज़्यादा, वो क्या है? फिर समाप्त हो जाता। उसमें कारण का लक्षण नहीं होता। इसलिए अनुगति का अर्थ होता है तादात्म्यपत्ति। तादात्म्यपत्ति का अर्थ है इतना घुल मिल जाओ कि पृथक से न परिलक्षित हो। हमको मालूम है, नाम हम भी नहीं जानते, न शकल न चित्र। जितना भी पाकिस्तान के विभाजन के समय तत्व थे भारत में, समझ गए, उन सब का न कोई नाम जानता है न उसका चित्र जानता है। अंडरग्राउंड रह के सारा काम करते हैं। जो ऊपर फुदकने वाले हैं ना, अमुक अमुक या रहे हैं, उनको लोग जानते हैं। और हिंदुओं में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अंदर होके काम करे, उसको कोई भी ठाई कर सकता है, उसका चित्र लोगों को मालूम। उनके काम करने की सूक्ष्म पद्धति इतनी है क्या बढ़िया कि हिंदुओं के पास तो कोई अकल ही नहीं, कोई नीति ही नहीं, क्योंकि ग्रंथों से दूर रह गए। तो छद्म रीति से वो लोग काम करते हैं। मुंबई में कांड हुआ था। 9 दिन एक कमरे में एक व्यक्ति था जो कहीं निकलते नहीं विदेश से। 9 दिन था, वो चला गया, उसी कमरे में विस्फोट हुआ। उन लोगों की प्लानिंग ऐसी होती है कि तादात्म्यपन्न होकर रहो, पृथक से हमको न कोई जाने, पृथक से किसको? जो इस समय है उसको जाने। वही व्यक्ति दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं तो उस समय कौन उसके साथ है? प्राण। ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, शाबाश करो, तुम्हारे साथ घुल मिल जाओ। क्या मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, चित्त काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है, प्राण तादात्म्यपन्न होकर शेष रहता है, शाबाश करो। अब ये सब गए, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो गई स्वप्न में, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो गया, वो भी सो गया सुषुप्ति में, प्राण मस्त मौला विद्यमान रहा, हो गया या नहीं? उस समय अविद्या वृत्ति का उसने रूप धारण कर लिया, प्राण की अनुगति हुई या नहीं? एक दृष्टांत दिया हमने। इसी प्रकार से कारण उसको कहते हैं अन्वयी द्रव्य को, जिस कार्य की निष्पत्ति हो उस कार्य में तादात्म्यपन्न होकर
उसी कार्य को दिखावे, अपने को पृथक से परिलक्षित न होने दे, लेकिन अपनी विद्यमानता बनाए रखे। अब उत्तर कार्य में भी तादात्म्यापत्ति उसकी बनी रहेगी। इस प्रकार से अवान्तर कार्य नष्ट होते जाएंगे और अन्वयी द्रव्य विद्यमान ही रहेगा। अब यहाँ क्या है विलक्षणता? अवान्तर कार्य की कारण संज्ञा हो जाएगी, उनकी विद्यमानता रहेगी, वो भी विद्यमान रहेंगे। अन्वयी द्रव्य, अन्वयी तत्व ब्रह्म तत्व भी उसमें विद्यमान रहेगा, और जो चरम कार्य है तब उसमें भी विद्यमान रहेगा। इस प्रकार से दोहरी अनुगति हो गई। किसकी? पूर्व कारण की और परम कारण परमात्मा की, इन दोनों की अनुगति हो जाएगी चरम कार्य में। पूर्व कारण की और चरम कारण परमात्मा से लेकर के जल पर्यंत अवान्तर कारण जितने हैं सबकी अनुगति हो जाएगी पृथ्वी में। तो न तो जल का नाश हुआ, न तेज का नाश हुआ, न वायु का नाश हुआ, न आकाश का नाश हुआ, और न प्रकृति का नाश हुआ, न ब्रह्म का। प्रपंचोत्पादनी शक्ति, प्रकृति का नाश नहीं हुआ, ब्रह्म का नाश नहीं हुआ, लेकिन इन सब की उत्पत्ति होने पर, इन सब की विद्यमानता होने पर भी सब आविद्यक होने के कारण कोई भी सिद्ध नहीं हुई। तीसरी विशेषता हो गई क्या? कारण, अवान्तर कारण को भी रहने दिया, पूर्व कारण को भी। चरम कार्य भी विशेषता की अवधि को लेकर आ गया, और अपनी विद्यमानता भी है। अविद्या जो उपादान है, परिणामोपादान, उसकी विद्यमानता भी है, या प्रकृति कह लें, माया कह लें, लेकिन वो अन्वयी द्रव्य जो, यहाँ पर द्रव्य नहीं, अन्वयी तत्व जो ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त अविद्या से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी नहीं है। विद्यमान होते हुए भी किसी की सत्ता नहीं है। हो गया ना?